अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू रियल टीवी। दोस्तों, गैंग वायलेंस, तशद्दुद, छोटी सी अंधेरी कोठरी में कैदियों को रखना और ऐसी कई और चीज़ें जेल को इंतहाई ख़तरनाक बना देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे ख़तरनाक जेल्स के मुतालिक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो को। नंबर 5 पर है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये जेल कैदियों से ओवरलोडेड है। बैंकॉक में न सिर्फ थाईलैंड के बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। इसको दुनिया के ख़तरनाक जेल्स में से एक माना जाता है। 1930 में बनने वाला यह जेल 3500 कैदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ आज 8000 से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जेल इतना भरा हुआ है कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। इनमें से ज़्यादातर कैदी 25 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं और 10% कैदी सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये 10% कैदियों को हर वक्त पाँव में बेड़ियाँ पहना कर रखा जाता है। ये नहीं बल्कि हर नए आने वाले कैदी को पहले 3 महीने तक पाँव में बेड़ियाँ पहना कर रखनी पड़ती हैं। यहाँ कैदियों को दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है, जिसमें एक बाउल चावल और सूप शामिल है। अगर कैदियों को दिन में और भी खाना चाहिए तो उनको जेल में अमीर कैदियों के काम करने पड़ते हैं, जो इनको पैसे देते हैं, और ये गरीब कैदी जेल में मौजूद कैंटीन से दूसरे वक्त का खाना खरीद सकते हैं। थाईलैंड में ड्रग स्मगलर करना किसी को कत्ल करने से बड़ा जुर्म है और यहाँ ड्रग स्मगलर करने वाले मुजरिम 50-50 साल की कैद काट रहे हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है ला सबानिता जेल, जो कि वेनेजुला में मौजूद है। साउथ अमेरिका में मौजूद मुल्क वेनेजुला में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कत्ल होते हैं। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वेनेजुला के जेल्स ख़तरनाक कैदियों से भरे पड़े हैं। वेनेजुला की अपनी हुकूमत के मुताबिक 80% कैदियों के पास हथियार मौजूद होते हैं। इस जेल में 3700 ख़तरनाक कैदियों को रखा गया है। इन 3700 कैदियों को एक ऐसी इमारत में रखा गया है जो सिर्फ 700 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इन कैदियों को इस जेल में भेड़ बकरियों की तरह पैक किया हुआ है। यहाँ हर 150 कैदियों के लिए सिर्फ एक गार्ड मौजूद है, इसलिए यहाँ कैदियों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। इस जेल में कैदियों के अपने कानून हैं। छोटे और गरीब कैदी को सिर्फ सोने के लिए जगह हासिल करने के लिए जेल में सख्त मेहनत से काम करना पड़ता है। छोटे कैदियों को बाथरूम के पाइप से पानी पीना पड़ता है। इस वजह से इस जेल में कई बार फसादात भी हो चुके हैं। 1994 में 108 कैदी इन्हीं फसादात में मारे गए थे। 2013 में भी 16 कैदियों की जान फसादात में चली गई थी। वेनेजुला के साबिक इंस्पेक्टर के अपने मुताबिक ये जेल जहन्नम का एक दरवाज़ा है। नंबर 3 पर आता है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद राइकर्स आइलैंड नामी जेल। यह जेल एक जजीरे पर मौजूद है और ये अमेरिका का तीसरा बड़ा जेल है। यहाँ 1 साल से कम कैद की सज़ा हासिल करने वाले छोटे मुजरमों को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे मुजरमों से भरा हुआ यह जेल दुनिया के ख़तरनाक तरीन जेल्स में से एक क्यों है। दोस्तों, राइकर्स आइलैंड इस जेल का रिकॉर्ड बेहद ख़राब है। यहाँ कैदियों को टॉर्चर करने की एक लंबी तारीख मौजूद है। जैसा कि एक दफ़ा यहाँ के जेल गार्ड ने खुद 6 कैदियों को हुक्म दिया कि 2 कैदियों को जितना मार सकते हो मारो। मशहूर अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 2013 में 129 कैदी इस जेल के गार्ड से टॉर्चर होकर शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इनमें से बेशतर कैदी जहनी तौर पर बीमार हो गए थे। यहाँ मौजूद कैदी ने जेल गार्ड्स पर रेप से लेकर टॉर्चर तक का हर इल्ज़ाम लगाया है। राइकर्स आइलैंड में कुल मिलाकर 9 बिल्डिंग्स मौजूद हैं। पिछले महीने अमेरिकन हुकूमत ने इनमें से एक जेल को बंद करने का फैसला भी किया है और अनकरीब ये इस जेल को बंद करने का इरादा रखते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं पेटेक आइलैंड नामी एक जेल की, जो कि रशिया में मौजूद है। दोस्तों, रशिया के शहर में मौजूद ये जेल भी दुनिया के ख़तरनाक तरीन जेल्स में से एक माना जाता है। ये जेल भी एक जजीरे पर वाक़ है और इसके इर्द गिर्द वाइट लाइड नामी एक झील भी मौजूद है। इस जेल में रशिया के ख़तरनाक तरीन कैदियों को रखा गया है। कैदियों को दिन में 22.5 घंटे एक इंतहाई छोटी सी कोठरी में
قید کر کے رکھا جاتا ہے، جہاں صرف 2 لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے اور صرف 1.5 گھنٹہ قیدیوں کو اس چھوٹے سے پنجرے سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ان قیدیوں کو سال میں 2 دفعہ باہر کے لوگوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ جیل لوگوں کو برباد کر دینا ہے۔ 3 سال سے 4 سالوں میں قیدی یہاں ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو پراپر باتھ روم موجود ہیں اور نہ ہی پانی کے پراپر سہولت۔ یہاں کی سب سے خطرناک بات یہاں کا اکیلا پن ہے۔ اگر کسی قیدی نے جیل کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس قیدی کو ایک بند کمرے میں بند کر کے 15 دن تک ایک کرسی پر باندھ کر رکھا جاتا ہے، جہاں اس کو صرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہاں باتھ روم کی سہولت تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے آدھے قیدی سخت بیمار پڑ چکے ہیں۔ اتنی سختیاں ہونے کی وجہ سے یہاں قیدیوں کے درمیان کبھی بھی فسادات نہیں ہوئے۔ دوستو، نمبر 1 پر ہے کیرانڈیرو جیل، جو کہ برازیل کے شہر میں موجود تھا۔ ویسے تو یہ جیل اب بند ہو چکا ہے، لیکن اس جیل میں جانا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ 46 سال تک کھلے رہنے والے اس جیل میں 1300 قیدی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ قیدیوں کو انتہائی چھوٹے پنجرے نما جیلز میں بند کر کے رکھا جاتا تھا اور جیل گارڈز کی مرضی ہوتی تھی کہ کب کس قیدی کو گولی مار دے۔ یہاں قیدیوں پر اتنا شدید تشدد کیا جاتا تھا کہ 2002 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس جیل کے خلاف باقاعدہ طور پر پرچہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس جیل میں قیدی کے ساتھ جان بوجھ کر چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن صرف ٹارچر ہی نہیں، اس جیل کا مسئلہ اور بھی تھا۔ اس جیل میں ایڈز ہر جگہ پھیل چکا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جیل میں ہر 5 میں سے 1 قیدی کو ایڈز تھا۔ 2002 میں اس جیل کو عالمی دنیا کے شدید پریشر کے بعد بند کر دیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔